हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आ गया हूँ अपने गांव। वैसे तो मुंबई में बहुत इतनी कुछ ठंडी नहीं थी, बट जब मैं गांव पहुंचा तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी थी। सो मैं गांव आया था घूमने के लिए, बट इस बार थोड़ा सा ऐसी जो हमारे गांव में हमारे जो ट्रैक्टर है वो एक बंदा चलाता है जिसका नाम है उपेंद्र। सो इस बार मैंने सोचा कि आज इस बार जब गाँव आया हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी खेती की जाए। सो मैं और उपेंद्र अपना ट्रैक्टर लेके हम लोग निकल पड़े खेत जोतने के लिए। तो वैसे तो मैं कार ड्राइव करना जानता हूँ, ड्राइविंग आती है मुझे, बट ट्रैक्टर का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो उपेंद्र ने मुझे ट्रैक्टर तो मतलब बताया कैसे खेत जोतना है, कैसे हल लगाना है, कैसे उसके हाइड्रोलिक्स को अप एंड डाउन करना है। सो उसने मुझे थोड़ी सी ट्रेन किया, फिर मैं और वो मिल के लगे खेत जोतने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब खेती करने की बात ही एक अलग है। हम हमारा जो पूरा देश है, देश क्या पूरे जो दुनिया है एक्चुअली देखा जाए तो उनको जो खाना मिलता है वो सब हम किसानों की वजह से ही मिलता है। किसानों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश के किसानों को और हमारे देश के जवानों को दोनों को एकदम सलाम है। इन्हीं की वजह से हम एक्चुअली पूरी दुनिया चल रही है, पूरा देश चल रहा है। सो फाइनली मैं ट्रैक्टर में बैठा और जैसे कि मुझे उपेंद्र ने बताया था मैंने ट्रैक्टर चलाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि जो ट्रैक्टर का गियर वगैरह है वो नॉर्मली जो हमारी कार्स होती है उन सब के गियर से मतलब थोड़ा सा टाइट होता है, टफ होता है, मतलब थोड़ा उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। तो मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, बट धीरे धीरे मैं भी सीख गया। सो अभी हम दोनों मिलकर खेत जोतना स्टार्ट कर दिए। करीब सुबह के 11 बज रहे थे, हम लोग खेत में जुताई चालू थी, बट तभी शायद हमारे ट्रैक्टर के कुछ फ्यूल पंप में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, मतलब फ्यूल बराबर सप्लाई नहीं हो रहा था। सो इसलिए हम लोग को तुरंत ट्रैक्टर को लेकर जाना पड़ा सर्विस सेंटर। वहाँ जाकर फ्यूल पंप को खोला तो देखा तो उसमें काफ़ी कचरा भर गया था। सो हम लोगों ने फटाफट कचरे को साफ करवाया मैकेनिक से, और फिर हम लोग फिर से लेके निकल पड़े खेत की जुताई की। खेत जोतने के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी की वहाँ पे खेत में। तो अभी जो मेरा चाचा का लड़का है, मेरा छोटा भाई, वो टहनी पे बैठा हुआ था। तो हम लोगों ने मस्ती ये किया कि मैं और उपेंद्र के टहनी को पकड़ कर जोर जोर से कूदने लगे, और वो ऊपर से चिल्ला रहा था कि भैया मत करो मत करो, गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। तो ऐसी काफ़ी सारी मस्ती हम लोगों ने वहाँ पे की। इंस्टाग्राम पे एक रील चल रहा था, वो पतली कमरिया। सो हम लोगों ने देसी अंदाज में, जो मेरे सबसे छोटा भाई है, मेरे छोटे चाचा का जो लड़का है तकरीबन 2-3 साल का है, उसको लेके हम लोगों ने थोड़ा सा ये पतली कमरिया पे एक यूनिक स्टाइल में थोड़ा सा एक छोटा सा उस पर वीडियो भी बनाया हम लोगों ने। हमारे साथ और भी लोग थे, जो मतलब चाचा के लड़के जो मेरे छोटे भाई हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे कि गाड़ी पे ट्रैक्टर पीछे लेते समय हल उठाता था ऊपर, लेकिन जब आगे लेता था जोतने के लिए तो कभी कभी मतलब हल को नीचे रखना भी भूल जाता था। तो उपेंद्र मुझे थोड़ा सा डांटता भी था कि अरे भाई हल तो नीचे करो, हल नीचे करो तो खेत कैसे जोतोगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने भी सीख ही लिया फाइनली, और हम लोगों ने दोनों मिलकर अच्छे से जोतना स्टार्ट कर दिया। एक जगह का खेत जोतने के बाद हम लोग अपना ट्रैक्टर लेके निकल पड़े दूसरी जगह पे। सो अभी खेत में से जब हम लोग ट्रैक्टर लेके आ रहे थे तो उस टाइम मैं ही ड्राइव कर रहा था। सो अभी एक थोड़ी चढ़ान सी थी, वहाँ पर ट्रैक्टर चढ़ाना था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मतलब ट्रैक्टर क्योंकि कभी कभी एकदम आगे से उड़ जाते हैं। सो मैं डर रहा था, लेकिन उपेंद्र बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस लो गियर में डाल के गाड़ी को धीरे धीरे ऊपर लेकर चलो, गाड़ी एकदम स्मूथली चली जाएगी। तो मैंने फाइनली ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाया और फिर हम निकल पड़े दूसरे साइड खेत जोतने। हम लोग तो हल से जुताई कर रहे थे, लेकिन अभी नॉर्मली आजकल क्या हो रहा था ना कि हल रहते उससे ज़्यादा लोग मतलब प्रेफर कर रहे थे, और डिस्क वाला हैरो आता है, डिस्क जिसको तवा बोलते हैं। हम लोग निकल पड़े नया तवा लेने के लिए बलिया बाज़ार। सो मैं ट्रैक्टर लेके निकल पड़ा। वहाँ पे उपेंद्र पहले से खड़ा था, पापा भी थे वहाँ पे, डिस्क हैरो लेके खड़े थे वहाँ पे। मुझे बस ट्रैक्टर लेके वहाँ जाना था और फिर उसको बांध के घर लाना था। सो मैं गया, हम लोग बांध कर डिस्क हैरो को वापस लाए, और फिर डिस्क हैरो से हम लोगों ने जुताई शुरू की। हम लोग खेत जोत ही रहे थे कि तब तक दोपहर हो गई, और फिर मेरा जो छोटा भाई है, चाचा का जो लड़का है, वो हमारे लिए खाना लेके आया। सो मैंने पहली बार खेत में बैठ के, वैसे तो मैं इससे पहले भी खा चुका हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने पहली बार खेत में बैठ के मैं और उपेंद्र हम दोनों बैठे खेत में, और दूसरे साइड हमारे मेरे और बड़े भाई है वो ट्रैक्टर चला रहे थे, और हम लोग खेत में बैठ के अपना खाना भी खाए। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब किसानी किया, फिर इस तरीके से किसानों की तरह खेत में बैठ के खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3-4 लड़के साथ में और मस्ती ना हो। तो हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती भी की, जैसे कि उपेंद्र ट्रैक्टर चला रहा था, और मैं और मेरा जो छोटा भाई है, हम लोग पीछे हल के ऊपर खड़े होके मस्ती कर रहे थे, खड़े हो गए वहाँ पे, मतलब ट्रैक्टर राइड का मज़ा ले रहे थे। धीरे धीरे दिन भर जुताई करने के बाद हो गई शाम, बट अभी काम ख़त्म हुआ नहीं था। सो हम लोग रात में 2-3 जगह पे और खेत जोतना था, तो हम लोग रात में भी मतलब थोड़े काफ़ी टाइम तक खेत जोत रहे थे। रात में जो हमारा जुताई कंप्लीट हो गया, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी सेल्फी वगैरह भी खींची, ताकि मेमोरीज इकट्ठा कर सके हम लोग, मतलब स्पेशली मैं मेमोरीज इकट्ठा कर सकूँ। इस एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए ये। मैं खेती मतलब मालूम पड़ा कितना कष्ट होता है खेती करने में, कितनी मेहनत लगती है एक एक अन्न के दाने को उगाने के लिए। और फाइनली जब रात में हम लोगों ने कुछ 11-12 बजे पूरी खेती रीड कर ली, तो फिर हम लोग साथ में ही थे, ट्रैक्टर पर सब बैठे हुए थे, सब मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग निकल पड़े घर। घर पहुँचने के बाद क्योंकि थी बहुत ठंड, तो हम लोगों ने लगाई
थोड़ी-सी आग, ताकि थोड़ा-सा हाथ-बीत सेक सकें, क्योंकि ठंडी बहुत लगी थी, बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ बह रही थी। और उसी बीच ने उपेंद्र ने अपने घर से लिट्टी और चोखा मँगाया, तो वो भी एकदम पूरा देसी घी में बना हुआ। सो हम लोग वहाँ बैठे, लिट्टी-चोखा खाए, रेस्ट किए। ये थी मेरी किसानी, जो मैंने ट्राई किया इस बार गाँव जाने के बाद। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में, और जय जवान जय किसान भी ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।